स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, 4 से 5 नंबर में आते हैं डीएसपी, 3 से 5 नंबर में आपको बता दो ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। वीरेंद्र डंगवाल की हमारी नींद का ये क्वेश्चन लिया गया। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आंसर तो आपके दिमाग में चला ही जाएगा एक बार सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने से। तो चलिए डीएसपी स्टार्ट करते हैं। मक्खी के जो है ना जीवन क्रम का कवि द्वारा जो उल्लेख किए जाने का क्या आशा है। डीएसपी मतलब कि यहाँ पर मक्खी जो होते हैं ना, छोटा वाला वो जो मक्खी रहते हैं उसके बारे में बोल रहा है, उसके जीवन के क्रम के बारे में, यानी कि इसका जो जीवन चल रहा है डीएसपी, हमारे कवि जी वीरेंद्र डंगवाल जो हमारी नींद का लेखक है डीएसपी, उसके द्वारा जो है ना, यानी कि हमारे कवि के द्वारा कहते हैं ना थ्रू जो किए जाते हैं उल्लेख, यानी कि उसके बारे में कुछ चीजें यहाँ पर बताए जाएंगे, उनके बारे में कुछ होता है ना कि यानी कि किसके बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें, उसका क्या आशा है, यानी उससे क्या उम्मीद है, कवि जी क्या उसके बारे में बताना चाहते हैं डीएसपी, क्या आशा कर रहे हैं मक्खी के बारे में। तो यहाँ पर A to Z जानकारी देने वाला हूँ मैं आपको। क्वेश्चन को भी सबसे पहले क्या होता है ना, आप क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं डीएसपी तो आप आंसर अच्छे तरीके से लिख पाते हैं कि आखिर क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, समझे पहले बात को। तो ये हो जाता है डीएसपी। मैं सेंटर में आपको स्वागत है डीएसपी। मैं आपको बता दूं क्लास 10वीं और 12वीं दोनों पढ़ाता हूँ हिंदी मीडियम में। A to Z जानकारी मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं डीएसपी, थोड़ा सा ये 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए हमारी नींद 9वीं नंबर चैप्टर है ये आपके काव्यखंड से, लेखक जो है वीरेंद्र डंगवाल जी, ठीक है, डंगवाला, ठीक है, डंगवाला या डंगवाल कह सकते हैं, वीरेंद्र डंगवाला, ठीक है। इसका अगर मैं डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा अगर ज़्यादा मतलब जानकारी दूं आपको, तो 5 अगस्त 1947 में इसका जो है ना जन्म हुआ था। गढ़वारा उत्तरांचल में हुआ था। मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआत जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है डंगवाला जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एएमए किया था, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया। इसका जन्म जो है ना, डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा दिन था डिस्ट्रिक्ट उस दिन, जो कि अच्छा खासा हुआ था। चलिए डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बता दूं, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। आपने क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लिया, फिर से देते हैं, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपके जो कि दिमाग में फिक्स रहेंगे। अगर आपके पास हेडफोन ब्लूटूथ हो तो आप जो कि यूज कर सकते हैं। देखिए मक्खी के जीवन के क्रम के बारे में जो है ना, उसकी कवि जी जो है ना उसके द्वारा बताने चाहते हैं मक्खी के जीवन के क्रम में क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, उससे क्या आशा है, यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप सोचिएगा डिस्ट्रिक्ट, बहुत सर ने मतलब भाषण दे दिया। मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊँ डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट ये है आपकी क्लास 10वीं का कि क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आंसर तो फट से लिख पाओगे, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सुधारण देता हूँ, ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, 1 मैंने लिख दिया मान लेते हैं, या फिर ये वाला A लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा हो, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रहा है तो A के बाद बोलेंगे आगे का शब्द आप भी कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है डिस्ट्रिक्ट, आप कैसे लिखोगे तो ये हो जाता है डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले समझना बहुत जो ना जरूरी होता है। चलिए आंसर लेते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ दूंगा। तो डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दो हमारा उत्तर जाते हैं मक्खी के जीवन के क्रम का। देखिए मक्खी के जीवन के क्रम का जो ना कवि के द्वारा जो है कि द्वारा उल्लेख किए जाने का, क्या उल्लेख किए जाने का आशा है, क्या आशा है। आपको थोड़ा सा देखिए मैंने क्या लिखा, देखिए मक्खी के जीवन के क्रम का, देखिए सेम क्वेश्चन को देखिए उतारा गया है थोड़ा दूर तक, ताकि जो क्वेश्चन जो आपका सहने वाला रहेंगे, जो टीचर जो रहेंगे ना, वो नंबर ऐसे ही देता है, समझे बात को। आप सबसे पहले थोड़ा दूर तक क्वेश्चन को लिखिए, आप क्वेश्चन को ही आंसर में बदल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए उल्लेख किए जाने का आशा है, यहाँ पर क्या था, क्या आशा है, यहाँ पर जाने का आशा है, क्या है इसको हटा दिए, मतलब अपना माइंड से आपको चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। उसका बाद देखिए निम्न स्तरीय जीवन की, यानी कि निम्न स्तर के जीवन की जो है ना संकीर्णता को दर्शाता है, यानी कि छोटे से जीवन के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, दर्शाना है, ठीक है, दर्शाना है। और यानी कि कवि जी कह रहे हैं छोटी से जो जीवन है उसका, मक्खी का, उसका बारे में ये मैं आपको इसमें जो है कि दर्शा रहा हूँ, या फिर दर्शाना है मुझे, ठीक है। कहते हैं ना मुझे खाना मतलब अपने के लिए, वो अपने के लिए बोला, इसलिए बोल रहे हैं दर्शाना, ठीक है, दर्शाना। देखिए यहाँ पर सृष्टि में जो ना, यानी कि पूरा संसार में वो अनेक जीवन जो है ना जीवन क्रम चलता रहता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मक्खियाँ हैं, बहुत सारे तितलियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, तो सबका जीवन अपना अपना चलते रहता है। मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। वही जीवन क्रम का जो है ना व्यापकता को लेकर, यानी कि उसको देखते हुए व्यापकता को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कर्मठता और अकर्मठता, यानी कि कर्म के हिसाब से और अकर्मठता के हिसाब से का बोध करता है, ठीक है। लेकिन मक्खी का जीवन जो है ना क्रम केवल सुविधा भोगी एवं परजीवी जीवन का बोध करता है, ठीक है। तो ये था डीएसपी हमारा छोटा सा एक, मैं आपको बता दूं 4 मिनट के अंदर मैंने आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन को बता दिया। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसको पीडीएफ लेना होगा आप हमारे सबसे पुनारे वाला जो मेरा वीडियो है वहाँ पर जाके चेक कीजिए, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। वीडियो में मैंने दिया है
शुरू में या फिर लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके बताइए कैसा रहा। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा। अगले इस तुरंत जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, फटाक से आपको नोटिफिकेशन दूसरा मिल जाएगा। जैसे मैं अपलोड करूँगा, नहीं कि वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लाइव वगैरह अटेंड करना हो तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।